Hello happy people, how are you all? So due to some personal reasons Abhilasha is unable to join us. पर कोई बात नहीं, मुझे ये लाइव मिस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था. तो here I am, a big virtual high five to everybody who has joined. So फटाफट कमेंट बॉक्स में हाय हेलो करके टाइप कर दीजिए to have a quick start of our session. Yes? Hi Divya, hi Vidya, Shweta, how are you? I'm good, thank you. Basically this live session is about screen time of our kids. मैंने 5 questions shortlist किए हैं जिसमें mostly आपके सारे queries will be included. But apart from that, if you have any other questions, आप नीचे comment कर सकते हैं. Along with these questions, we will take your questions also and we will go forward. Okay? So let's get started with our first question. So our first question is, क्या इफेक्ट होता है बच्चों पर टीवी या मोबाइल ज्यादा देखने से एंड व्हाट इज द रूट कॉज दैट आर किड्स आर मोर टुवर्ड्स टीवी मोबाइल एंड ऑल. ऐसा क्या है कि आज के बच्चे डिजिटल मीडिया में ज्यादा एंगेज हो रहे हैं. कभी बाहर भी जाओ तो आसपास के छोटे बच्चे मिल जाएंगे मोबाइल या टैबलेट यूज करते हुए. तो प्रॉब्लम कहाँ है, हम में या आजकल के बच्चों में? आई वुड से प्रॉब्लम ना ही हम में है ना ही बच्चों में. प्रॉब्लमेटिक तो सिचुएशन है, बट व्हेन वी गो टू द रूट कॉज कि क्यों बच्चे दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोबाइल एंड स्क्रीन्स आर, साइंटिफिकली स्पीकिंग 5 इयर्स तक का जो एज होता है बच्चे का, 0 to 5 इयर्स तक का एज होता है, उसमें देयर ब्रेन डेवलपमेंट इज सो रैपिड कि आप देखे होंगे आपका बच्चा 1 मिनट भी स्टडी खड़ा नहीं रह सकता, कुछ शांत बैठ नहीं सकता. ऑल द टाइम दे वांट टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ करना होता है. दिस इज द रीजन. एंड moreover they want something to be curious about, to have imagination about. So this is one good reason why they are more attracted towards TV or mobile screens. Plus अभी जो work from home का culture चल रहा है, because of that they see us spending most of our times in front of the laptops, which is one more good reason, because they are great imitators. So yes, this way they are more attracted towards screen. And when we come to the second part of the question, that is yes, क्या इफेक्ट होता है बच्चों को टीवी या मोबाइल से? तो बेसिकली बच्चों का टाइम मैनेज न कर पाने का मेजर रीजन होता है स्क्रीन टाइम. एंड आजकल के बच्चे धीरे धीरे बड़े होके टीनेजर्स से ज़्यादा स्क्रीनेजर्स बन रहे हैं. मोबाइल के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, आईपैड्स, इन सब के पीछे अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. और जब वो बाहर खेलने भी जाते हैं, दे सी कि दूसरा बच्चा या छोटे बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, तो ये भी मोबाइल के लिए जिद करने लगते हैं. बट बिफोर थिंग्स गेट एग्रीवेटेड, बिफोर चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाए, स्क्रीन टाइम को लेके हमें कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज फॉलो करना ज़रूरी है. राइट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस, बट येस, मेरे घर में केबल कनेक्शन नहीं है. करीब 4 साल हो गया. इनिशियली इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड, बिकॉज हम ऑफिस से आने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे. एंड somehow I was not happy with the way things were going. स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि टीवी नहीं खरीदते, बट आई डोंट वांट पीपल टू से कि अच्छा इनके घर टीवी नहीं है इसलिए वो टीवी नहीं देखते हैं. नो, टीवी है बट वी चोज नॉट टू सी इट. पहले हम टीवी में अपना रिलैक्सेशन ढूंढते थे, पर अब हम एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने में रिलैक्सेशन ढूंढने लगे हैं. एंड let me tell you that our lives have got much better without TVs, seriously. एंड आपको जान के हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने बच्चे को 16 इयर्स तक मोबाइल छूने नहीं दिया था. एक बार क्या होता है कि उनके जो पार्टनर हैं वो स्टीव जॉब्स के घर डिनर करने गए हुए होते हैं एंड ही सीज कि उनके बच्चे मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं. तो उनके पार्टनर ने पूछा कि आप मोबाइल यूज नहीं करते? तो बच्चे मुंह फुलाते हुए अपने पापा की तरफ देखते हैं, यानी कि स्टीव जॉब्स की तरफ देखते हैं. तो उनके पार्टनर ने स्टीव जॉब्स से पूछा कि अरे स्टीव, आप अपने बच्चों को मोबाइल यूज करने नहीं देते? तो स्टीव जॉब्स का रिप्लाई होता है, इस राक्षस को मैंने बनाया है
और इसलिए मुझे पता है कि ये मेरे बच्चों का कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों ज़रा सोचिए कि इतने बड़े इंसान, इतने सक्सेसफुल इंसान ने जब अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल किया हुआ है, तो हम एज अ मदर, एज अ फादर, हमें भी अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, तो यस, लेट्स गेट टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एज पेरेंट्स क्या हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम बच्चों को मीडिया से बिल्कुल ही दूर रखें? इफ यस, then how to keep them away from screen? Yes, so see, basically fact तो यही है कि बच्चे स्क्रीन से जितना दूर रखेंगे या रहेंगे, उतना ही उनका चाइल्डहुड, उनका बचपन उतना ही ज़्यादा मेमोरेबल होगा। Yes, इसका तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप और मैं ही हैं, राइट? बट यू नो, completely cutting them off फ्रॉम द स्क्रीन टाइम इज नॉट पॉसिबल, स्पेशली क्योंकि अभी के पैंडेमिक में टॉडलर्स के ऑनलाइन सेशन से लेके वर्किंग प्रोफेशनल्स तक हमारा पूरा वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कनेक्शंस टोटली. So what I would suggest is that we can definitely limit our children's screen time. Definitely we can do that. In our next question, we have the further discussion about this. The next question is regarding कि how much screen time is good for them. हम कैसे और क्या रूल्स बना सकते हैं बच्चों के लिए उनके स्क्रीन टाइम को लेकर? तो yes, regarding the screen time, according to American Academy of Pediatrics, 18 months से कम बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए. Yes, and 1.5 से 2 years तक you can give some 15 minutes of screen time, provided कि that video clip should be HD, high definition clarity. 2 to 5 years के जो बच्चे हैं, you can give 1 hour of screen time to them. But जैसे समझ लो कि बच्चा ज़्यादा जिद कर रहा है, तो you can keep a rule, on weekends or once in a week, you can give them 2 to 3 hours of screen time, but उससे ज़्यादा ना दो तो बेस्ट है. Yes, and then हम कैसे और क्या रूल्स बना सकते हैं? Yes, regarding the rules, I would like to share 2 important rules with you today. First rule is that gadget-free dinner and gadget-free bedrooms. I'll repeat it: gadget-free dinner and gadget-free bedrooms. Yes. See, basically, if we don't follow certain rules, we cannot expect our kids to follow them. Yes. So the second point is that be consistent, have fixed rules and fixed boundaries. मेरे बोलने का मतलब है कि यदि आपका आंसर नो है तो फिक्स इट टू नो. कुछ भी हो जाए, that no should not be converted into yes. कुछ भी हो जाए at any circumstance. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बच्ची के लिए टीवी ऑन कर दिया, हाफ एन आवर का अलार्म लगा दिया और उसे देखने के लिए छोड़ दिया. राइट, जैसे हाफ एन आवर कंप्लीट होता है, मैं वापस आके जब व्हेन आई स्विच ऑफ द टीवी, व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड? वी हैव 2 choices. One is that कि बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, he will start throwing all kinds of tantrums and उसके बाद आपको गुस्सा आएगा, उसके बाद World War 3. बट ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे के माइंड, बैक ऑफ द स्टेज, बैक ऑफ द माइंड, बच्चे के साइकोलॉजिकल बिलीफ ये बैठ जाता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मम्मा मेरी टीवी ऑन कर देगी. अगर मम्मा टीवी ऑन नहीं करती तो मैं और ज़्यादा रोऊंगा, मैं और ज़्यादा चिल्लाऊंगा, जब तक कि मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं जाता. यस, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट. इससे पहले कि आपने उनके बिहेवियर को डीकोड किया, उन्होंने ऑलरेडी आपके बिहेवियर को डीकोड कर दिया है. बट यू नो व्हाट द गुड न्यूज़ इज पेरेंट्स, द रिमोट कंट्रोल इज इन योर हैंड्स. बट मे बी यू आर प्रेसिंग ऑन द रॉन्ग बटन. मे बी आपको काम के बटन पे प्रेस करना चाहिए जहाँ पे आप एंगर के बटन पे प्रेस कर रहे हैं. This is the first choice, is that the child will cry, throw tantrums. And the second one, कि जैसे ही टीवी ऑफ होता है, बच्चा बिना कोई बिग फीलिंग्स के, बिना कोई टैंट्रम्स के, बड़े ही कैजुअली शांति से अपना चेयर से उठता है, अपने खिलौनों की तरफ जाता है, खेलने लगता है, या फिर दौड़ा भाग के आपके पीछे पीछे किचन में जाता है और वहाँ खेलने लगता है. सिंपल. इज दिस रियली पॉसिबल? यस.
मैं कोई भी स्टेप्स बिना इम्प्लीमेंट किए, बिना पॉजिटिव आउटपुट्स के मैं आपके सामने नहीं रखती। सो दिस इज पक्का प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस व्हिच एक्चुअली वर्क। यस, तो बट हाउ इज इट वर्किंग? इट इज़ वर्किंग बिकॉज बच्चे के साइकोलॉजिकल बैक ऑफ द माइंड उसका ये साइकोलॉजिकल बिलीफ बैठ जाता है। वाई आई एम यूजिंग साइकोलॉजिकल बिलीफ इज उसके बच्चे के हर एक बिहेवियर के पीछे एक बिलीफ होता है, राइट? सो बच्चे के इस बिहेवियर के पीछे ये बिलीफ है कि मम्मा का नो मीन्स नो है। आधे घंटे के बाद जब अलार्म बजेगा तो मम्मा टीवी ऑफ कर देगी। एंड नंबर 3, मेरे रोने धोने का कोई फायदा नहीं। And yes, one more thing, it's not a one night miracle. The game is not going to change overnight for sure. You have to be patient. You have to be, okay with your child's crying. You have to be more loving. Say ki, beta, I know you want to watch it, but you know that alarm rule, right? And dhire dhire, the things will be fine for sure. So getting to our next question. कई घरों में मॉम एंड डैड दोनों वर्किंग होते हैं। पहले ऑफिस थे तो वो बच्चों को डे केयर भेज देते थे, तो वो बाकी बच्चों के साथ खेलते थे और स्क्रीन टाइम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। बट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो दोनों लोग घर पर अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उनको सिर्फ बच्चों को मोबाइल देना ही एक ऑप्शन दिखता है। तो ऐसे में क्या करें कि बच्चे बिजी भी रहें और हम अपना काम भी आराम से कर लें। मेरा बच्चा बोलता है कि मम्मा आप तो दिन भर मोबाइल लैपटॉप में लगी रहती हो, तो मुझे क्यों मना कर रही हो? तो यस, बेसिकली मेरा पार्टी अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मेरी बच्ची अभी उतने अच्छे से बोल नहीं पाती है। बट यस, आई कैन टोटली रिलेट टू दिस क्वेश्चन। मेरे घर में ऑलमोस्ट यही सिचुएशन रहता है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बच्चा 4-5 साल से बड़ा है, उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आई रिपीट, आपका नहीं बल्कि आपके बच्चे का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसका ऑनलाइन क्लासेस पे आप एनरोल करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स या पेंटिंग या म्यूजिक या डांस, जो कुछ भी बच्चे को पसंद है। इन दिस वे ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद भी you can give some creative assignments to him, and because that is something kid loves to do, you can engage them for a longer duration. And number 2 is that आप कोई भी प्लांट सैपलिंग घर ले आए या फिर कोई पेट को आप घर ले आ सकते हैं जिसे कि वो दिन भर ख्याल रख पाए। फॉर एग्जाम्पल उसे टाइम टू टाइम खाना देना या पानी देना या वॉकिंग पे लेके जाना। In a way you are engaging your child throughout the day, something like this. Third point is that I have seen certain parents जो बच्चों को खाना खिलाते खिलाते स्क्रीन दिखाते हैं और things get aggravated so much कि at some point of time बच्चा अपना मुंह भी नहीं खोलता खाना खाने के लिए, just because कि स्क्रीन ऑन नहीं हुआ या मोबाइल नहीं दिया गया उसे या फिर टीवी नहीं चलाया गया। बट पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा काम जल्दी निपट जाता है, ऐसे करने से बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं। बट वंस इन अ वाइल, जब कभी आपका तबीयत खराब हो, यूर ऑन योर पीरियड्स और जो कुछ भी रीज़न हो, once in a while it's fine. That doesn't make you a bad mom or a bad dad. But yes, if you're doing it for a regular basis, I would suggest कि आप टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स को बेबी सिटिंग के तौर पे यूज़ ना करें। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी मदर्स एंड डैड्स कि अगर टीवी या अगर मोबाइल स्क्रीन्स नहीं होता तो आप क्या करते? Why I'm asking you this question is only once you cross it out completely, only then you will get creative ideas. Because जब तक ये हमारे लिस्ट में रहेगा, we will surely opt for it only. So when we cross it out, when we cross out TVs and mobile screens while feeding our kids, you will get n number of creative ideas. जो कुछ भी चीज वस्तु आपके आसपास है, जो कुछ भी जहाँ कहीं भी आप हो, you can create n number of things for your child, where your child will be engaging. उसके लिए engaging भी होगा और वो अपना पूरा प्लेट पूरा का पूरा फिनिश कर देगा। एंड ट्रस्ट मी, the results will be much better than screen which you show. उसके result से you will be more happy because the child will be more connected to you. अगर आप टीवी या मोबाइल स्क्रीन दिखाते हो खाने के टाइम या कभी भी, तो your child will be emotionally connected to the
TV or the mobile screen, not with you. Yes. So yeah. So the last question is that how should we decide कि क्या कंटेंट बच्चों को देखना चाहिए और दिखाना चाहिए और बच्चों को उनके कंटेंट से रिलेटेड कैसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए. देखिए, आर चिल्ड्रन आर ग्रेट इमिटेटर्स. यस. एंड जो कार्टून शोज होते हैं उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो गुस्से वाले होते हैं, कुछ कुछ बैड वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, और स्पेशली जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो यू नो दे ग्रास्प सच वर्ड्स विद इन नो टाइम एंड अनइंटेंशनली वो कहीं भी कुछ भी यू नो बोल देता है, विच कैन बी एम्बैरेसिंग एट टाइम्स. बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज़ कि अपने बच्चों को ऐसे शोज से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें. वॉट आई डू इज़, मेरी बच्ची 2.5 ईयर की है एंड वॉट आई डू कि उससे रिलेटेड कोई भी राइम्स हो, बेड टाइम या ब्रशिंग, बाथिंग या ईटिंग रूटीन, या जो कोई भी मुझे ऐप राइम्स उसके लिए चाहिए होता है उसे मैं डाउनलोड करती हूँ और पेन ड्राइव में रखती हूँ और उस पेन ड्राइव को मैं टीवी में चलाती हूँ. दिस वे I feel more controlled over the content that my kid is seeing. अदरवाइज आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो एंटीवायरस में आपका पेरेंटल कंट्रोल्स एक्टिवेट करने का ऑप्शन होता है जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिससे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. आपको जो चैनल्स नहीं चाहिए, जो कंटेंट बच्चा नहीं देखना चाहिए, वो सबको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप गूगल में जाके जानकारी पा सकते हैं. यस, सो दैट्स अबाउट द 5 क्वेश्चंस वी वर आंसरिंग. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. सो विशिंग यू अ हैप्पी पेरेंटिंग. Be happy and let's meet again in our next live session. Yeah, bye.